हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 14 बाघ आया उस रात। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 14 है बाघ आया उस रात। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक किसके बारे में बतला रहा था? तो बाघ के बारे में बतला रहा था। बालक अपने बाबा को क्या बताता है? तो बाघ इधर से आया था और उधर चला गया। बच्चे ने बाघ को कब और कहाँ देखा था? बच्चे ने बाघ को दिन के समय झरने के पास देखा था। बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते थे? तो बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती थी और बाघ या तो सोता था या अपने बच्चे के साथ खेलता रहता था। कवि का छोटा बेटा कितने साल का था? 5 साल का। बाघ के बारे में बालक क्या क्या जानते थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले बच्चा बाघ के बारे में बताता है कि बाघ इधर से निकलकर उधर चला गया। वह अपने बाबा को कहता है कि बाघ उस रात को आया था, इसलिए आप रात को बाहर मत निकलना। बच्चा कहता है कि बाघ झरने के पास ही रहता है और उसके 2 बच्चे हैं। निम्नलिखित काव्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो पहली पंक्ति में वो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बाघ के लिए। तीसरी पंक्ति में वो कौन है? तो बालक है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। तो बच्चों के लिए काम करने का क्या अर्थ है? कि बाघ कहीं घर से निकलता नहीं था क्या? ठीक है, क्या अर्थ है कि बाघ कहीं घर से निकलता नहीं था क्या? कहीं दफ्तर कॉलेज नहीं जाता था क्या? तो यही अर्थ है। ठीक है, कि उसे लगता था कि बाघ कहीं निकलता नहीं था, कहीं जाता नहीं था। छोटे बच्चे ने स्कूल का नाम विशेष बल देकर क्यों लिया होगा? क्योंकि छोटा बच्चा स्कूल जाता था, इसलिए उसने उत्साहित होकर स्कूल का नाम विशेष बल देकर लिया होगा। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। बच्चों ने अपने पिता को क्या समझाया? कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। बच्चा किस बात से डरता है? किस बात से? तो बाघ से डरता है। रात में बाथरूम जाने से तो नहीं डरता है, इसमें हम क्रॉस कर देंगे। सही कथन पर सही का टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद है बाघ आया उस रात। कविता को कहानी रूप में लिखिए। किस तरह से लिखेंगे? तो यह कविता बाघ के बारे में 2 बच्चों की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। वह रात के समय आया था, हो सकता है वह फिर आ जाए, अतः आप रात के समय बाहर मत निकलना। बच्चा आगे बताता है, बाघ झरने के पास रहता है। मैं जब दिन के समय वहाँ गया था तो उसे देखा था, और उसे ही नहीं, उसके 2 बच्चे और बाघिन को भी देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है। इस पर दूसरा बच्चा छोटू कहता है, बाघ कोई काम नहीं करता है, वह ना तो ऑफिस जाता है ना कॉलेज, वह स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साल के बेटू ने एक बार फिर अपने बाबा को मना किया रात में बाहर होकर बाथरूम जाने से। ठीक है, लिंग बदलिए। बाघ का क्या होगा? बाघिन। जमादार का जमादारनी, नाई का नाइन, माली का मालिन, ग्वाला ग्वालिन, भिखारी का भिखारिन, तेली का तेलिन, धोबी का धोबिन। ठीक है, ये आपको याद करना है। निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं? ये शब्द आपको कविता में मिलेगा, कविता में प्रयोग किया गया है वही लिखना है। बहुत आश्चर्यचकित होकर, यानी कि होश हवास उड़ जाना। ठीक है, सावधान का आगाह, हम लोग, अपन, पिता, पापा, इसके लिए बाबा का यूज़ किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो हाँ बाबा बाघ आया उस रात। तो हाँ बाबा उस रात बाघ आया। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो जाने कब फिर से बाघ आ जाए।
ठीक है। इसके बाद है वहाँ आप दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़, तो एक रोज़ आप वहाँ दिन के वक्त गए थे ना। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में, तो इसे फिर से इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करके लिखना है। तो वो इधर से निकला उधर चला गया, तो क्या लिखेंगे, वो इधर से निकला उधर चला गया, ये शुद्ध है। आप रात को बाहर नहीं निकलो, आप रात को बाहर मत निकलो। बाघ वही बाघ जो उस झरना के पास रहता है, तो वही बाघ जो उस झरने के पास रहता है। चित्र देखिए और बताइए कौन क्या है। शेर, सिंह, बाघ, चीता या तेंदुआ। एक चित्र के लिए एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे शेर, सिंह भी बोलेंगे इसे, ठीक है। और ये है तेंदुआ और ये है बाघ, ठीक है। इसके बाद है एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ। नीचे दिए गए गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा है कि घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज़ की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, पर इससे उसे कोई फ़ायदा ना हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि घाघस किसका नाम है, एशियाई शेर का। घाघस को कब और कहाँ लाया गया था। घाघस को 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। 15 मार्च को क्या हुआ था, 15 मार्च को उसने रोज़ की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। डॉक्टरों ने घाघस के खाना ना खाने पर क्या किया, तो उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई। क्या इससे घाघस की हालत में कुछ सुधार आया? घाघस की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DN सिंह ने बताया, 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो घाघस में क्या परिवर्तन होने लगा था? घाघस अपने पिछले पैर से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, ठीक है। श्री DN सिंह कौन है? दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक। घाघस के भोजन में क्या क्या परिवर्तन किए गए? घाघस को मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने को दिया जाने लगा। खाने में परिवर्तन करने का क्या असर हुआ? तो घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, ठीक है। यही परिवर्तन हुआ। क्या घाघस ठीक हो रहा था? नहीं, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद है घाघस के इलाज के लिए कहाँ कहाँ से संपर्क किया गया। कहाँ कहाँ से संपर्क किया गया ये आप लिखेंगे। दिल्ली में तो उसका इलाज हुआ ही, और भी बहुत जगह से संपर्क किया गया। घाघस को किस दवाई से लाभ हुआ, किस दवाई से हुआ, ये भी लिखेंगे आप, ठीक है। ये सोच समझ के लिखिए, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।